नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया में बेहद अहम मुलाकात हुई। दुनिया की दो महाशक्तियों के राष्ट्रपतियों ने ट्रेड वॉर के बीच 6 साल बाद मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच करीब 100 मिनट तक बैठक हुई। बैठक में ट्रेड से लेकर टैरिफ पर चर्चा हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ी राहत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को घटाने का ऐलान किया। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 10% तक घटा दिया है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया गया कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 10% घटाकर 57% से कम कर 47% कर दिया है। देखिए दुनिया की दो महाशक्तियों के राष्ट्र प्रमुखों की इस अचानक हुई मुलाकात के क्या मायने हैं। ट्रंप जिनपिंग में मुलाकात। छह साल बाद मिलाया हाथ। बैठक में बैकफुट पर ट्रंप। टैरिफ पर चीन को राहत। रेयर अर्थ मेटल देगा चीन। कोरिया के बुसान में डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और नजरें मिलाते हुए एक दूसरे का अभिवादन करते दिखे। जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात के बीच अमेरिका और चीन में ट्रेड डील पर बात करने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ ट्रेड डील पूरी हो गई है, इस पर अब दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने यह जानकारी साउथ कोरिया से अमेरिका जाते वक्त प्लेन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है। बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए हैं। जिनपिंग ने ट्रंप से मुलाकात के बीच कहा कि अमेरिका और चीन हमेशा हर मुद्दे पर एक मत नहीं होते हैं, लेकिन हमें साझेदार और दोस्त होना चाहिए। वहीं ट्रंप ने जिनपिंग से कहा कि हमारे बीच लंबे समय तक अच्छे रिश्ते रहेंगे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को दोस्त कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिनपिंग महान देश के महान राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि मैंने चीन पर फेंटेनाइल के कारण 20% का टैरिफ लगाया था, जो काफी ज्यादा था, लेकिन मैंने इसे अब 10% कम कर दिया है। ये तुरंत लागू होगा। दोनों के बीच साउथ कोरिया के बुसान में 100 मिनट तक बैठक चली। बिजी शेड्यूल होने की वजह से यह मुलाकात बुसान एयरपोर्ट पर हुई। ट्रंप और जिनपिंग 6 साल बाद मिले। इससे पहले आखिरी बार 2019 में दोनों के बीच बैठक हुई थी। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि आज ही चीन के साथ ट्रेड डील साइन हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन पर शी जिनपिंग के साथ काफी देर तक बात की और हम मिलकर कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों पक्ष लड़ाई में फंसे हुए हैं और कभी कभी इन्हें लड़ने देना ही पड़ता है। ये पागलपन है। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग यूक्रेन के मसले पर हमारी मदद करेंगे, लेकिन अब ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता।
मुलाकात के दौरान ट्रंप जिनपिंग ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी मुलाकात बहुत कामयाब होगी, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी बहुत सख्त वार्ताकार हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। बता दें, ट्रंप ने साफ किया कि वो चीन पर से फेंटेनाइल ड्रग्स पर से 20% टैरिफ में से 10% टैरिफ हटा रहे हैं। आपको बता दें कि फेंटेनाइल राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग संस्थान के अनुसार एक अत्यधिक शक्तिशाली सिंथेटिक पाइपरिडीन ओपियोइड है। यह हेरोइन से 30 से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है और मॉर्फिन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसे अवैध रूप से बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा है, खासकर फेंटेनाइल ड्रग एक बड़ा संकट उभर कर सामने आया है। फेंटेनाइल संकट को खत्म करना इतना भी आसान नहीं होगा। अमेरिका में नशे की लत की समस्या दशकों तक चली आ रही है। इसके बदले चीन बड़ी मात्रा में सोयाबीन और कृषि का सामान अमेरिका से खरीदेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का फायदा चीन को मिला। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10% कम करके उसे 47% कर दिया है। ट्रेड डील से पहले अमेरिका चीन को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप चीन के सामने बैकफुट पर नजर आए टैरिफ घटाने का फैसला किया। माना जा रहा है कि चीन के सख्त रवैये के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर चीन की शर्तों को मानते हुए टैरिफ घटाने का दबाव बढ़ रहा था। रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन पर 10% टैरिफ घटाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच कई चीजों पर समझौता हुआ है और तत्काल प्रभाव से चीन पर टैरिफ घटाया जाएगा। हालांकि इस 10% की राहत के बदले चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा। वही रेयर अर्थ पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। रेयर अर्थ मिनरल्स, चिप समेत अन्य ऐसे मुद्दे जो बीते कुछ समय से और अमेरिका और चीन के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बने हुए थे। ट्रंप ने दावा किया कि इनसे जुड़े मुद्दों को भी बैठक में सुलझा लिया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में बनी सहमतियों के बारे में बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, अब कोई भी रुकावट अमेरिका में चीनी निर्यात के प्रवाह में नहीं आएगी। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने मुलाकात के अहम मौके पर कहा कि ट्रंप को देखकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी-कभी टकराव होना सामान्य बात है। उनका मानना है कि चीन का विकास ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाओ नजरिए के साथ साथ चलता है और वो अमेरिका चीन संबंधों के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बता दें, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर पहले से लगाए गए टैरिफ पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी और कहा था कि चीन पर 157% टैरिफ 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। चीन ने भी रेयर अर्थ के निर्यात को लेकर अपने नियम कड़े कर दिए थे, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ बम फोड़ दिया था। पिछले हफ्ते दोनों देशों के व्यापार वार्ताकारों ने मलेशिया में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे ट्रंप और शी के बीच आगामी शिखर सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि 100% टैरिफ की धमकी अब प्रभावी रूप से विचाराधीन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगले साल अप्रैल महीने में चीन की यात्रा पर जाएंगे। इस कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप का यह पहला चीन दौरा होगा। जब से उन्होंने अमेरिका की कमान संभाली है, तब से वे चीन नहीं गए और न ही शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने मुलाकात हुई थी। खासतौर पर व्यापार और रूस के साथ रिश्तों को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख रहे हैं। ऐसे में ये मुलाकात और डील अहम मानी जा रही है।
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस यात्रा के दौरान ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी मुलाकात की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा यह संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। बता दें कि ट्रंप और जिनपिंग एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की ये यात्रा अमेरिका चीन व्यापार और सुरक्षा प्रतिद्वंदिताओं के बीच सियोल और वाशिंगटन के साथ बीजिंग के भविष्य के संबंधों की नींव रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।